तानाशाही अब्दुल सत्तार की तानाशाही, अब्दुल सत्तार की दादागिरी। इम्तियाज जलील तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माझी जमीन अब्दुल सत्तारनं कब्जात केलेली आहे। कलेक्टरनं मला न्याय दिला होता, तर अब्दुल सत्तारनं मला धमक्या दिल्या होत्या की तुम्हाला मी अजेंड्याच्या घाटात मारून टाकीन, असं करीन तसं करीन, तुम्ही इकडे यायचं नाही। अब्दुल सत्तार मला हा धमक्या देतो। जमीन माझी आहे, मला कलेक्टर न्याय देत नाही, तहसीलदार न्याय देत नाही, कारण ते दबाव राहते ना, त्यांना पैसे मिळत्या 4-4, 5-5 करोड। माझ्याकडे काय, मला खायला सुद्धा मिळत नाही, तर त्याला पैसे द्यायला कुठून राहणार आहे। मी मुंबईला आंदोलन केलं होतं कलेक्टर ऑफिस समोर, मंत्रालयासमोर, तरी मला न्याय मिळाला नाही। मी आता न्याय मागायला जाऊ कुठे, मला कोणी न्याय देत नाही। अभी कहाँ पर आए तुम? न्याय देणार आहे इम्तियाज जलील साहेबने मला, मी न्याय मागायला आले, मला आता न्याय मिळाला पाहिजे, एवढीच विनंती। सिल्लोड से आए हम पूरे माँ बहना कोशे कराने के, फिर इंसाफ मिलेगा, इंसाफ के वास्ते, मगर यहाँ से भी हमको जाना पड़ रहा। क्यों तो अब्दुल सत्तार ने सब जगह छाप रखा, क्यों 10 दिन हम अभी बैठे, हमको कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर हमारा सर्वे नंबर 377 है, उसके अंदर हम कितने 10 दिन बैठे और 4 तारीख को बैठे, कोई मिलता नहीं, कोई अधिकार काम को आता, अधिकार काम करन देता नहीं। हमारा ये निवेदन जो है, निवेदन दे रहे हैं, लगभग 15 विषय इसके अंदर है और लगभग 400 लोगों के, 400 परिवारों के इसमें विषय है, जिसमें MIDC का विषय है, प्लॉट हड़पने का विषय है, जमीन हड़पने का विषय है, उसके बाद झूठे गुने दाखिल करने का विषय है, ऐसे अलग अलग है। तो अब्दुल सत्तार का जो ये जुल्म है, इससे हमें निजात दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ, ये हमारी मांग है। माजी खासदार इम्तियाज जलील के घर पर आया है, क्या मामला है? देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग जो सरकार की पनाह के अंदर मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आज इम्तियाज जलील साहब ने उसके खिलाफ में एक मुहिम छेड़ी है, और वो मुहिम जो छेड़ी है तो यहाँ के पालक मंत्री संजय सिरसाट के खिलाफ में छेड़ी है। तो मैं सबसे पहले तो इम्तियाज जलील साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आने वाले वक्तों के अंदर उनको एक शेर बोलना पड़ेगा कि मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। देखिए, इम्तियाज जलील साहब ने ये जो जंग छेड़ी है, तो आप आज देख रहे होंगे कि हमारी माएँ बहनें जो है, जिस तरीके की भी पीड़ित है ये लोग, आज ये लोग यहाँ पर सिल्लोड से औरंगाबाद आए एक निवेदन लेकर कि इनके साथ लगातार नाइंसाफियाँ हो रही है। इसमें बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि हमारे भाई लोग जो है, ये कोई एनसीपी से ताल्लुक़ रखता है, कोई कांग्रेस से रखता है, लेकिन ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये लोग जो है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, वो उससे संबंध रखते हैं, लेकिन उम्मीद कहीं जागी है तो वो इम्तियाज जलील साहब के पास में जागी है। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ इम्तियाज जलील साहब से भी शंकर साहब की अभी बात हुई तफसीली। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में हूँ, मुंबई से आने के बाद में आपका जो निवेदन है उसको पढ़कर उसके ऊपर आगे हम लोग क्या एक्शन करेंगे। तो साहब ने कहा, शंकर पिल्लाई साहब ने, कि आपके आने के बाद में मैं आपसे पर्सनली मुलाकात करूँगा, और आने के बाद में फिर इस जो निवेदन दिया गया है इसके ऊपर क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा वो इम्तियाज जलील साहब आने के बाद में आपको बताएंगे। देखिए, सिल्लोड के हमारे कई सारे जिम्मेदार भी कई सालों से लगातार सिल्लोड में हो रही धांधली, सिल्लोड में हो रही करप्शन, सिल्लोड के अंदर हो रहे जो जुल्म है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से औरंगाबाद शहर के अंदर जो हमारे पालक मंत्री हुआ करते थे या पालक मंत्री है, उनका करप्शन जिस तरीके से इम्तियाज भाई ने निकाले, तो पूरे महाराष्ट्र के जो है तो अलग अलग शहरों के अंदर एक उम्मीद लोगों के अंदर जगी है कि हमारे शहर के भी जो करप्शन है, जो इश्यूज़ है, उसको लेकर भी इम्तियाज जलील साहब आवाज़ उठाएंगे। उसी का एक सिरा था कि आज सिल्लोड के तमाम नौजवान, हमारी माएँ और बहनें आज इम्तियाज भाई के घर की तरफ आए थे। उनकी उम्मीद ये है, उनकी आस ये है कि सिल्लोड के अंदर जिस तरीके से धांधली हो रही है उसके ऊपर भी इम्तियाज जलील साहब आवाज़ उठाएंगे। पिछले कुछ दिनों में सिल्लोड के अंदर बोगस केसों का एक दौर चलता रहा,
नौजवानों के ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर झूठे जो है तो आरोप लगाकर उनको जो है तो अंदर डालने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी की कंप्लेन लेकर आज सिल्लोड के जो है तो आवाम, सिल्लोड की आवाम, हमारी बहनें आज इम्तियाज जलील साहब के घर के ऊपर आई थी। लेकिन इसके उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, FIR किया जा रहा, इसको किस नज़र से देखते हैं? दलित संगठन इम्तियाज जलील साहब के साथ है। दलित जो आवाम है, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, वो लोग इम्तियाज जलील साहब के साथ है। मगर कुछ पुडारी जो है तो पालक मंत्री के हाथ की कठपुतलियाँ है, ऐसे लोग जो है तो इम्तियाज भाई के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं। और जो है तो जमहूरी तौर के ऊपर, जमहूरियत में सबको इख्तियार है कि वो अपनी अपनी आवाज़ को उठाए, मगर कानून के दायरे में रहते हुए आप आपकी आवाज़ को उठा सकते हैं। मगर जो है तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो ये आपकी भूल है। ऐसा कुछ आप कभी कर नहीं सकेंगे। रही बात इम्तियाज़ भाई की आवाज़ को दबाने की, तो इम्तियाज जलील साहब की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। जितना हमको दबाने की कोशिश करेंगे उतना तेज़ी से और उतना ज़ोर से हम उनको मेरा ये है कि अरुण गोल्ड साहब को जो है तो आपने आमदार का भी टिकट दिया, आमदार भी MIM से लड़े, कारपोरेटर भी बने, उसके बावजूद जो है तो उन्होंने इस तरीके से एलिगेशन लगाते, तो आपको कितना बड़ा धक्का बैठा इसका? मजलिस ने बहुत लोगों को बनाई, बहुत लोग बनने के बाद में मस्ती में आए, और जो है तो जब जमात के खिलाफ गए, जब मस्जिद के खिलाफ गए, तो आवाम ने उनको उनकी जगह भी दिखा दी। अरुण बोरे मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, पॉलिटिकल विचार हमारे अलग हो सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पर्सनली किसी के ऊपर जो है तो टीका टिप्पणी करें। अरुण बोरे साहब से मेरी यही गुजारिश है कि कानून के दायरे में रहते हुए जो भी अपनी बात को आप रखना चाह रहे हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। पानी नहीं